हाँ भाई, कैसे हैं सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? तो चलो, आज एक और मज़ेदार चीज़ लेके आए जिसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। हमने अभी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया था, है ना? ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैं इसलिए जेनेटिक कोड लेके आया ताकि जो हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसमें हमें कोडॉन जो हम पढ़ेंगे, एंटी कोडॉन्स पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा क्लियर मतलब समझ में आ जाए कि ये है क्या चीज़। तो जॉर्ज गमाउ भाई साहब थे हमारे, इन्होंने क्या करी थी, टर्म दिया था किसका? जेनेटिक कोड का। जॉर्ज गमाउ साहब ने क्या किया था? टर्म दिया था जेनेटिक कोड का। इसकी डिस्कवरी किसने करी? इसकी डिस्कवरी करी थी 3 साइंटिस्ट ने, नीरेनबर्ग, मथाई एंड खोराना। नीरेनबर्ग, मथाई एंड खोराना, इन तीनों का नाम हम जेनेटिक्स में बहुत सुनेंगे। खोराना साहब तो इंडियन थे तो इनका नाम तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भाई इतना बड़ा काम किया यार, हल्के में ले रहे हो क्या? इन्हीं DNA लाइगेज की खोज करी थी, किसके साथ? गेलेट के साथ, खोराना एंड गेलेट, पढ़ा अपन ने ट्रांसक्रिप्शन में। तो टर्म दिया किसने? जॉर्ज गमाउ ने डिस्कवरी करी। 3 साइंटिस्ट, नीरेनबर्ग, मथाई एंड खोराना। अब ये जेनेटिक कोड है क्या? हम इसको इतनी देर से बोले जेनेटिक कोड ये है क्या? देख, जब ट्रांसलेशन होता है, अरे ट्रांसलेशन छोड़ो, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? जब mRNA बनता है तो किससे? DNA से, तो उसके ऊपर होते हैं कोडॉन्स। क्या होते हैं? कोडॉन्स। अब ये कोडॉन्स क्या करते हैं? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन कोड्स विथ एंटी कोडॉन्स विच जो कौन लेके आता है? tRNA लेके आता है। और mRNA के पास क्या है? कोडॉन्स। इसके पास क्या है? एंटी कोडॉन्स। ये दोनों मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा? प्रोटीन की चेन बनती चली जाएगी, बस। अच्छा ठीक है, अब हमें नहीं आया समझ में कैसे बनेगी प्रोटीन की चेन। तुम तो इतना याद रखो, कोडॉन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। किसको कोड करते हैं? अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अब अमाइनो एसिड किसको बनाएंगे भविष्य में? जुड़ के प्रोटीन को। अब तो क्लियर है ना? हाँ, तो चलो, ये तो हमारा क्या है? जेनेटिक कोडॉन जिसको हम बोलते हैं। अब जी, जेनेटिक कोड होते कैसे हैं? ट्रिपलेट, डुबलेट, मतलब कैसे होते हैं? जैसे कुछ बोलेंगे कि भैया डुबलेट भी हो सकते हैं, ए जी। तो ये चीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आप डुप्लेट का हिसाब लगाओगे, हमारे पास कितने हैं? 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और कोड कराने के लिए कम से कम 20 तो चाहिए ही हमें जेनेटिक कोड। अगर आप 2 का कोड लोगे, मतलब कि एक जेनेटिक कोड में 2 नाइट्रोजन बेस हैं यदि, तो 4, मतलब 4 बोले तो, अरे 4 की पावर 2 लगाओ। 4 की पावर 2 कितना है? 16, मतलब कि 16 कोडॉन्स होंगे, जो कि संभव नहीं है ना। अरे तुम ऐसा समझो, 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं, उनको कोड करने के लिए कम से कम 20 कोडॉन तो हों। अगर हमने बोला कि अगर एक कोडॉन में 2 नाइट्रोजन बेस हैं, हाँ ठीक है, तो 4 × 2, 4 4 16, हाँ 4 की पावर 2, 16 कोडॉन, मतलब 16 कोडॉन्स हैं जो 20 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा ही होना चाहिए ना। तो फिर एक साइंटिस्ट, मतलब जो हमारे गमाउ साहब थे, जॉर्ज गमाउ, उन्हीं ने बोल दिया 1954 में जॉर्ज गमाउ ने क्या बोल दिया कि जो जेनेटिक कोड है वो कैसा है? ट्रिपलेट। कैसा है? ट्रिपलेट। क्यों है ट्रिपलेट? उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बोला कि 20 तारीख के थारे पास अमाइनो एसिड हैं, मतलब मेरे पास 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अगर आप 4 की पावर 3 लगाओगे तो 4 4 16 4 64, 64 क्या होंगे? कोडॉन्स, ठीक है, जो कोड करेंगे 20 तरीके के अमाइनो एसिड को। सिंपल, ठीक है। लेकिन इनसे ये पूछा गया कि इतने सारे कोडॉन्स हैं, जो 20 अमाइनो एसिड को कैसे कोड करेंगे? तो अभी हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना कोडॉन्स की, तब क्लियर होगा आपको। इसमें बस इतना याद रखना, जो 61 अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमारे सेंस कोडॉन्स होते हैं। अच्छा, और जो 3 अमाइनो एसिड्स बचते हैं वो होते हैं नॉन सेंस। इनको नॉन सेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टर्मिनेशन करा देते हैं, रोक देते हैं। किसको? अरे यार, किसको रोकेंगे? ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन, मतलब mRNA को। तो जैसे ही हमारा DNA था, DNA से mRNA बन रहा था, जैसे ही नॉनसेंस कोडॉन्स आएंगे, स्टॉपिंग कोडॉन्स आएंगे, mRNA बनना बंद हो जाएगा। वहीं से mRNA क्या होगा? कटेगा, मतलब कटेगा कह लो, या फिर निकलेगा और साइटोप्लाज्म में चले जाएगा। किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। ये नॉनसेंस कोडॉन्स को याद रखना। देख, मैंने तो ऐसे याद रखे थे, यू आग एंड यूगा, बस। ये क्या है? हमारे नॉनसेंस कोडॉन्स। इसको हम और क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग कोडॉन्स। ये अगर आ गए तो जो हमारी कोई भी प्रोसेस चल रही थी ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, जैसे ट्रांसक्रिप्शन की चल रही थी, तो उसमें क्या होगा? हमारा mRNA बनना बंद हो जाएगा उस टाइम पे, जैसे ये स्टॉपिंग कोडॉन्स आ गए, ठीक है। कौन कौन से हैं? यू आग, यूगा। ऐसे मत बोलना, क्या बोलोगे? UAA, UAG एंड UGA।
ये क्या है हमारे स्टॉपिंग कोडॉन्स, इनका नामकरण भी अभी अपन करेंगे, आप चिंता ना करो, ठीक है। अब सुन, अपने को याद करने नहीं है 64 अमाइनो एसिड्स, नहीं तो 64 अमाइनो एसिड याद करने हैं, बस उसमें से इंपॉर्टेंट याद कर लो। जैसे एक तो हमारे स्टॉपिंग कोडॉन्स हैं, और जब जो हमारी चेन बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन, एमआरएनए की कह लो या डीएनए की कह लो, तो उसमें सबसे पहला कोडॉन्स कौन सा होता है, ये सब चीज़ें याद रखनी है, AUG GUG। हाँ सुन, इससे एक और चीज़ मुझे दिमाग में आई कि सबसे पहला अमाइनो एसिड जो डिस्कवर हुआ था ना, जो सबसे पहला अमाइनो एसिड नहीं, सबसे पहला कोडॉन, सबसे पहला कोडॉन जो था वो था UUU, ओनली यू, ठीक है, UUU ओनली यू, जो किसको कोड करता था, कौन से अमाइनो एसिड को, फिनाइल एलेनिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन को ये क्या करता है, कोड। ये डिस्कवर हुआ था 1961 में, और सबसे पहला ये क्या था, जेनेटिक कोड था। अच्छा, ये सबसे पहला क्या था, कोडॉन था, जो भी कहना चाहो। ये किसको कोड करेगा, फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, ठीक है। ये तो हमारे समझ में आ गई कि कोडॉन का चक्कर ये है। अब कोडॉन के हम थोड़ा और अंदर चलते हैं, और अंदर चलो। हमने बता दिया कि कोडॉन कैसा है, ट्रिपलेट है, जिसमें से 61 कैसे हैं, सेंस वाले हैं, और 3 कैसे नॉन सेंस हैं। मतलब ये अगर आ जाएंगे तो चेन की टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब रोक देंगे mRNA सिंथेसिस को। अब सुन, हमारे जो खुराना साहब थे ना, इनका अगर मैं पूरा नाम लिखूं, HG खुराना, हरगोविंद सिंह खुराना, हरगोविंद सिंह खुराना, इन्होंने mRNA का आर्टिफिशियली सिंथेसिस किया था। मतलब कि आर्टिफिशियली जब हम बोलते हैं ना, तो मैं से याद रखना, इन विट्रो, कैसा, इन विट्रो सिंथेसिस किया था। किसने, HG खुराना ने आर्टिफिशियली सिंथेसिस किया था कह लो, या फिर इन विट्रो सिंथेसिस किया था। मतलब कि इन्होंने DNA के बिना ही mRNA का सिंथेसिस कर दिया, और जो एंजाइम को DNA की ज़रूरत ना पड़े, DNA टेम्पलेट की ज़रूरत ना पड़े, इसी एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम्स, क्या बोलते हैं, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। अरे यार नहीं समझे क्या, हमने जब वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन, तो हमने देखा था कि एक DNA की स्ट्रैंड क्या करती थी, एंटीसेंस स्ट्रैंड जिसको हम बोलते थे, जो किस में भाग लेती थी, mRNA सिंथेसिस में। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड कौन सी है ऐसी, कौन सी एंजाइम है जिसको टेम्पलेट की जरूरत ही नहीं पड़ती mRNA बनाने की, तो वो है सिवेरो ओकोआ एंजाइम, सिवेरो ओकोआ एंजाइम कह लो। सिवेरो NCERT में लिखा हुआ बकायदा, देखना जाके, सिवेरो ओकोआ एंजाइम है जिसको टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि बताओ विच नेम द एंजाइम जिसको टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होती है, सिवेरो ओकोआ एंजाइम। ये क्या कर देगा, डायरेक्टली mRNA सिंथेसिस कर देगी। कहाँ से करेगी, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से। इसको और क्या बोलते हैं, ये NCERT में लिख लेना, अगर ना लिखा हो तो NCERT में लिखना कि इसको हम और क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज एंजाइम, या तो आप सिवेरो ओकोआ एंजाइम लिख दो। लेकिन क्या है, आजकल थोड़ा हाई लेवल पूछ रहा है, तो याद रखना पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज एंजाइम इसको हम बोलते हैं। ये कैसा एंजाइम होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। इसको DNA टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती, किसके सिंथेसिस के लिए, mRNA के सिंथेसिस के लिए, बस इतना याद रखना है। अब सुन, जेनेटिक कोड तो हो गया अपना, मतलब जेनेटिक कोड के अब थोड़ा अंदर चलें कि कौन, मतलब कैसा क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो आओ। तो मैंने क्या किया ना, लिख के रख लिया पहले, क्योंकि क्या फिर समय ज़्यादा जाता है। तो देख, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड की बात करूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही, हर साल पूछते हैं, तो इस साल भी पूछेंगे यार, क्योंकि ये चीज़ क्या है ना, भविष्य में इसका बहुत इस्तेमाल है, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है जब हम वैक्सीन बना रहे हैं। जेनेटिक कोड्स का क्या है, देखो, सबसे पहली बात ट्रिपलेट होते हैं नेचर में, याद रखना। जैसे जो भी जेनेटिक कोड होगा वो ट्रिपलेट फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे AUG, ये किसको कोड करेगा, मिथ्योनिन को। ये सबसे पता, जैसे जो हमारा mRNA बनता है ना, ये हमारा mRNA बना, उसमें सबसे पहला AUG होता है कोड, जो कौन सा अमीनो एसिड को कोड करेगा, मिथ्योनिन को। क्यों, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग होता है। और जब भी कोई जैसे mRNA है, DNA है, तो इसमें प्रोटीन है, तो इसमें क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग पहले लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, वो आपको BSc पढ़िए, MSc पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी सिर्फ उतने ही लेवल पर अपन चल रहे हैं ना। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, जैसे 90 नाइट्रोजन बेस हैं आपके पास, तो बताओ कितने अमाइनो एसिड्स होंगे। 90 नाइट्रोजन बेस हैं, कितने अमाइनो एसिड होंगे, अरे 90 नाइट्रोजन बेस हैं तो कितने अमाइनो एसिड्स होंगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। तो मैंने बोला एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेस आते हैं, जैसे ये AUG, तीन कोडॉन, तो एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेस आते हैं। तो मैंने बताया कि 90 हमारे क्या नाइट्रोजन बेस, और एक कोडॉन में 3 आते हैं, तो कितने अमाइनो एसिड लगेंगे, 30 अमाइनो एसिड। नहीं चमका, अरे सिंपल सी चीज़ है यार। हाँ, दूसरी चीज़ है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी क्या कहता है कि जो जेनेटिक
कोड्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कुत्ते से लेकर बिल्ली हो या मुझसे लेकर एक हाथी हो। अच्छा, तो उसमें अगर मैं जेनेटिक कोड्स डालूंगा अपने तो वो फंक्शनल होंगे क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्जांपल देख लो, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे वैक्सीन हम बनाते हैं तो जो पहले तो हम डायरेक्ट अपने ऊपर वो नहीं करते उसका परीक्षण, तो पहले हम किस पे करते हैं, माइस पे करते हैं ना। तो माइस पे जब हम परीक्षण करते हैं तो जेनेटिक कोड्स को डालते हैं और देखते हैं कि कौन सा एंजाइम बन रहा है और वो एंजाइम घातक है कि नहीं है उस वायरस के अगेंस्ट में। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं पूरी बॉडी में, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म में। फिर तीसरी चीज़ है नॉन एम्बिगियस, मतलब कि कोई संदेह नहीं होगा, नो डाउट। जैसे AUG अगर जेनेटिक कोड आया ना तो वो किसको कोड करेगा, मेथियोनिन को ही कोड करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं मेथियोनिन को भी कोड कर दूं, मैं वेलिन को भी कोड कर दूं, मैं और भी अमाइनो एसिड बना दूं। एक मतलब AUG अगर आया तो वो सिर्फ किसको करेगा, मेथियोनिन को ही करेगा। फिर जैसे हाँ, अब एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन क्या है, GUG वेलिन को कोड करता है। अच्छा, वैलेंटाइंस डे, अरे नहीं बे, वैलेंटाइंस डे नहीं, वेलिन अमाइनो एसिड पढ़े हो कि नहीं पढ़े। हाँ, तो GUG है, ये किसको कोड करता है, वेलिन अमाइनो एसिड को। परंतु अगर GUG जैसे ये हमारा mRNA था, mRNA के स्टार्टिंग में ही GUG अगर लगा है तो ये किसको कोड कर देगा, मिथियोनिन को। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी अगर अपने पास पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सबसे पहले सल्फर से ही स्टार्ट होना पसंद करती है। अच्छा, तो वो किसको कोड कर देगा, मिथियोनिन को, बस। फिर चौथी चीज़ है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब मेरा क्या है, जैसे ये AUG है, GUG ये हमारा mRNA है, ठीक है, AUG GUG। ऐसा नहीं होता कि ये AUG हमने लिखा, ये AUG तुम समझो तो सही, AUG जेनेटिक कोड है और कुछ नहीं है। ये वो नहीं, वो सोच रहा हूँ कि PUBG वाली बंदूक है, ऑग, हाँ ऑग से याद हो जाएगा AUG, हाँ, लेकिन वो है नहीं बंदूक, तो ऑग है। अब जैसे AUG हमारा जेनेटिक कोड है, इसके बाद ही GUG लिखा जाएगा। जो दूसरा जेनेटिक कोड आएगा उस, ऐसा नहीं है कि इसी के ऊपर लिखा जाए, इसी के ऊपर जेनेटिक कोड आ जाए, ये नहीं होता। नॉन ओवरलैपिंग, इसीलिए बोला क्या, नॉन ओवरलैपिंग। अच्छा, इसके आगे ही हमारी जो mRNA है उसके आगे होंगे और आगे और जेनेटिक कोड्स, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारी जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ बोले तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कैसे होते हैं नॉन ओवरलैपिंग, और एक और याद रखना, ये और कैसे होते हैं, कॉमालेस। मतलब कि अगर ये हमारे UUG ये सब हमारे लिखे हुए हैं क्या, जेनेटिक कोड्स, तो जेनेटिक कोड्स के बीच में से कॉमा नहीं लगता और एक स्पेसिफिक दूरी पे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत पास में, बहुत दूर में है, मतलब नॉर्मल साइज़ पे रहते हैं, जो भी उनका साइज़ है होता है सेल में, तो कॉमा लेस होते हैं। फिर ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। देख, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड हमसे क्या कहता है, हमसे सिर्फ ये इतना कहता है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड कि जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत से कोडॉन्स होंगे, ऐसे बहुत से कोडॉन्स या फिर जेनेटिक कोड होंगे जो कोड कर रहे होंगे एक सिंगल अमाइनो एसिड को, एक सिंगल अमाइनो एसिड को। नहीं चमका, देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे ल्यूसीन की अगर मैं बात करूं, ल्यूसीन अमाइनो एसिड होता है और कुछ नहीं है, हाँ। तो ये इसके जो कोडॉन्स होते हैं ना, इसके 6 कोडॉन्स होते हैं जो किसको कोड करते हैं, ल्यूसीन को। मतलब कि ये हमारा अगर mRNA है, mRNA पे इसके कोडॉन्स आ गए ल्यूसीन के, तो वो किसको बना देंगे, कौन सा अमाइनो एसिड को बना देंगे, ल्यूसीन अमाइनो एसिड को बना देंगे। कौन कौन से इसके कोडॉन्स होते हैं याद नहीं रखना, बस देख लो, CUU, CUC, CUA, CUG, 6 कोडॉन्स होते हैं इसके, 6 जेनेटिक कोड्स होते हैं, UUA और UUG। ये किसको कोड करेंगे, ल्यूसीन अमाइनो एसिड को। अच्छा, ल्यूसीन अमाइनो एसिड बनाएंगे, मतलब अगर mRNA पे इनिशियल स्टेज में या फिर बीच में कहीं पे भी CUU आ गया, CUC आ गया, तो ये किसको बनवा देंगे, ल्यूसीन अमाइनो एसिड को बनवा देंगे। ये किसको सिद्ध करता है, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडॉन। मतलब ऐसे बहुत से कोडॉन्स होते हैं जो एक सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, एक्सेप्ट 2। अब एक्सेप्शन भी जरूरी है यार, हर जगह एक्सेप्शन तो जरूरी होता है। देखो, AUG और UGG, AUG हमेशा कोड करेगा किसको, मिथियोनिन को। मतलब इसमें क्या है ना, वो दोगलाईपन नहीं है। मतलब जैसे क्या होता है दोगलाईपन, मतलब जैसे AUG है ना, तो वो सिर्फ किसको कोड करेगा, मिथियोनिन को, और किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा, ठीक है। UGG किसको कोड करता है, अरे भैया UGG किसको कोड करता है, ट्रिप्टोफैन।
ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। मतलब अगर UGG हमारे पास जेनेटिक कोड आया तो वो किसको कोड कर देगा, ट्रिप्टोफैन को कोड कर देगा। मतलब क्या, कौन सा अमीनो एसिड बनवा देगा, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बनवा देगा। कुल मिला के तुम इतना रखो। तो जी जेनेटिक कोड क्या कहता है, ऐसे बहुत से कोडॉन्स होते हैं जो एक सिंगल अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं कोडॉन्स, वो हमने याद नहीं रखने, अगर अच्छी बात है याद रख जाए तो। ऐसे कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो बहुत सारे जेनेटिक कोडॉन से कोड होते हैं, जैसे ल्यूसीन है, सेरीन है, अर्जिनिन है, ये सब बहुत सारे अमीनो एसिड से कोड होते हैं। अच्छा, बस इतना है, ज़्यादा कुछ, अरे हल्के में लो ना, इतना हाई फाई क्यों ले रहे हो। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ लेगा हमारे नॉन सेंस कोडॉन से, नॉन सेंस कोडॉन से अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, देख, वो बोलेगा कि नेम द नॉन सेंस कोडॉन, नेम द 3 नॉन सेंस कोडॉन्स। उसको भी पता है ना, तो मैंने कैसे याद कराया, यू आग यूगा, मैंने ऐसे याद करे थे, UAA UAG UGA, इनके वो नाम पूछेगा। अच्छा, तो नाम क्या पूछेगा, देख, इसका नाम होता है ओचर, इसका नाम होता है अंबर, क्या होता है, अंबर, इसका नाम क्या होता है, ओपल। ठीक है, ये 3 हमारे पास क्या है, जेनेटिक कोड, जो कि कैसे कोड्स हैं, नॉन सेंस, मतलब ये जहाँ पे आ गए वहीं पे टर्मिनेशन हो जाएगा, स्टॉपिंग कोडॉन्स इनको हम इसलिए बोलते हैं। इनका नाम क्या है, ओचर, अंबर और ओपल, ओचर, अंबर और ओपल, ये जहाँ पे आएंगे वहाँ पे चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। बहुत प्यार से स्टॉपिंग कोडॉन्स इसलिए हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो बचे हमारे कितने, 6 कोड्स, 20 अमाइनो एसिड्स। बस ये हमारा क्या था, जेनेटिक कोड। मज़ा आया हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। एज सिंपल एज जेनेटिक कोड्स हैं, अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत मत लेना। अपन ने जितना पढ़ा है ना वही सफिशिएंट है, और कोडॉन से याद कर लेना कि कौन सी इनिशिएशन क्वेश्चन लगाना, तो पूरे याद हो जाएंगे बस।